अरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम मौर्य इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोतों का वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनसे हमें मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। देखो, बात करें मौर्य इतिहास की जानकारी की तो हमें 3 प्रकार से मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले हमारे साहित्यिक स्रोत, दूसरे नंबर पे आते हैं विदेशी विवरण और तीसरे पे आते हैं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है पुराण, जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे हैं अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य द्वारा रचित है, जो मूल रूप से प्राप्त नहीं हुआ है, केवल उसका संग्रह किया गया है। और तीसरा है विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, ये ब्राह्मण ग्रंथ में आता है। उसके बाद है दूसरा साहित्यिक स्रोत में दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में सबसे पहले आएंगे दीपवंश और महावंश, जिसे बौद्ध धर्म का रामायण और महाभारत भी कहा गया है। उसके बाद आएगा दिव्यावदान, उसके बाद आएगा महाबोधिवंश और उसके बाद है महावंश टीका। पहले दो याद रखोगे तो वो भी चलेगा, बाकी किसी से तो बाद के मौर्य उत्तर मौर्य काल की पता लगता है, किसी से पहला पता लगता है। उसके बाद तीसरा है जैन साहित्य। जैन साहित्य में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, जिसमें सबसे ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद है परिशिष्ट परवन या वर्मन द्वारा एक किताब है परवन करके, जो हेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। ये सभी साहित्यिक स्रोत हैं। इन साहित्यिक स्रोतों में आपको जो याद रखना है वो रखना है कुछ पुराण, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, दीपवंश, महावंश और कल्पसूत्र। इन सब की विस्तृत जानकारी प्रश्न के रूप में आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। कक्षा 12 के लिए इम्पोर्टेंट है, पूरा प्रश्न वहाँ पर डाल दिया गया है, वहाँ देख लेना। हेडिंग वाइज अलग अलग बता दिया गया है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, महत्वपूर्ण स्रोत है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंडिका, जो मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई है, जिसमें कश्मीर का इतिहास और मौर्यकालीन इतिहास की विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद अगर याद रखना है तो नियार्कस, अरिस्टोबुलस, जो सिकंदर के समकालीन लेखक थे, इनसे जानकारी प्राप्त होती है। प्लिनी, जस्टिन और प्लूटार्क, तो आपको जस्टिन और प्लिनी और इंडिका बुक, इस चीज़ मैगस्थनीज द्वारा जो लिखी गई है, इनके बारे में लिख लेना है, याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला स्रोत आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में महत्वपूर्ण है अशोक के लेख, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगभग 40 के करीब भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब तक प्राप्त किए जा चुके हैं। इनसे हमें मौर्यकालीन इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अलावा सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट जो लेख हमें प्राप्त होता है वो होता है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, जो जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है। तो इन सभी से हमें मौर्यकालीन इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है और ये सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न के लिए लिंक में जाएं, कक्षा 12 का पूरा प्रश्न वहाँ मिलेगा। लेसन नंबर 2 आज हमने प्रारंभ कर दिया है और उम्मीद है अगर किसी को कोई प्रश्न हो, किसी तरह के कोई समस्या हो, तो आराम से बिल्कुल बिना किसी झिझक के कमेंट बॉक्स में प्रश्न डालें। आपका समस्त समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। कक्षा 12 का इतिहास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें पढ़ना भी है, क्योंकि भविष्य में किसी भी कंपटीशन के लिए ये इतिहास काम आने वाला है। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।